गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 एसएसटी ज्योग्राफी में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ी थी। टाइम जोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टेम्परेट जोन, टोरिड और फ्रीज जोन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में, लोकल टाइम। अब लोकल टाइम, अगर हम ग्लोब पर टाइम को अगर हम देखते हैं तो टाइम का रिलेशन लॉन्जिट्यूड्स लाइन से होता है। लॉन्जिट्यूड लाइन का अर्थ है कि इसको हम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। लॉन्जिट्यूड लाइंस को हम और किस नाम से जानते हैं? मेरिडियन लाइंस के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो रिलेशन होता है वो हम कह सकते हैं कि टाइम से होता है। अब हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आप ध्यान से सुनना। लोकल टाइम एट ए प्लेस इज determined which reference to the path of the sun in the sky. It is 12 noon any place the face the sun. All place on given longitudes have the same local time. ये कह रहा है कि जो सन है वो 12 बजे, दिन के 12 बजे उसका जो फेस होता है अगर हम किसी भी प्लेस में, तो वो इक्वल रूप से होता है। और लॉन्गिट्यूड्स में यही इसको हम लोकल टाइम के रूप में हर जगह देखते हैं। आगे हम इसमें अगर हम बात करते हैं तो द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी हम बात करते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेशन कर रही है, यानी रेवोल्यूशन कर रही है सन के चारों ओर, और रोटेशन वो अपने अक्ष पे घूमती है। तो वो कैसे घूम रही है? वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है। तभी तो आप सुबह देखते हो कि सन किस साइड में राइज होते हैं? ईस्ट साइड में होते हैं। और अर्थ जो रोटेट कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। तो धीरे धीरे सन क्या हो जाता है कि वो राइज हो जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, मॉर्निंग से इवनिंग हो जाती है। तो इसी का अर्थ का रोटेशन से संबंध है। व्हेन द सन rise at any particular place, the area toward its east experience sunrise, while place to the west are still in darkness. For example, England is to the west of India, which is the middle in India. The sun is about to rise in England. यानी ये कह रहा है कि वर्ल्ड के जो ईस्ट साइड में कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, उसमें सन पहले राइज होगा और वेस्ट साइड के जो कंट्री है उसमें बाद में। यानी कहने का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो ग्लोब पर, जो अर्थ में जो ईस्ट साइड में प्लेसेज हैं, जो स्थान है, उनमें सन पहले राइज होगा, और जैसे जैसे ईस्ट से हम वेस्ट में जाएंगे सन बाद में राइजेज होता हुआ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम किसको कहते हैं? ये किसी भी प्लेस, कंट्री का वो टाइम होता है। हालांकि कंट्री जो होते हैं उनमें एक कंट्री में कई लॉन्गिट्यूड्स लाइन, इट मीन्स मेरिडियंस लाइंस निकलती हैं। तो अगर सन के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम का डिफरेंट होता है, लेकिन किसी भी देश, किसी भी कंट्री में सिमिलर टाइम मानने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड टाइम रखना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। इसको पढ़ेंगे। ईच मेरिडियंस हैज इट्स ओन लोकल टाइम एंड सम कंट्रीज हैव मोर देन वन मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज 30 मेरिडियन, यानी भारत से कितनी लॉन्जिट्यूड्स लाइन निकलती हैं? 30 मेरिडियंस निकलती हैं। लॉन्जिट्यूड्स का दूसरा नाम क्या है? मेरिडियंस लाइन। पासिंग थ्रू इट कैन क्रिएट द कंफ्यूजन अबाउट व्हिच लोकल टाइम शुड बी फॉलोड बाय द कंट्री। टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन देयर इज ए नीड टू हैव वन सेंटर मेरिडियन फॉर द whole country. This is the standard time for country and it's set with the respect to the Greenwich Meridian time of GMT. ये कह रहा है कि किसी भी देश के बीच में हम एक मेरिडियन लॉन्जिट्यूड्स लाइन को ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पूरे देश के टाइम को मानते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंडिया के बारे में बताता हूँ कि ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप में जो लॉन्जिट्यूड्स लाइन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो कितनी निकलती हैं लॉन्जिट्यूड लाइन्स, मेरिडियन लाइन? 30 लाइन्स निकलती हैं। तो ये 30 लाइंस जो हैं इससे टाइम काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इंडिया के बीच में ये लाइन जा रही है। इसी लाइन को हमने आधार मानकर पूरे इंडिया में एक टाइम हमने बना दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी
पूरे वर्ल्ड में ये जो लाइन निकल रही है उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का टाइम माना जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि GMT और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम वाज अडॉप्टेड एज द वर्ल्ड टाइम स्टैंडर्ड एट द वाशिंगटन मेरिडियन कॉन्फ्रेंस इन 1884। ये कह रहा है कि जो ये हमने जो ये टाइम लिया वो वाशिंगटन अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके तहत हमने ग्रीनविच को पूरे वर्ल्ड के टाइम लाइन माना। GMT इज पॉपुलर नो एज द यूनिवर्सल टाइम फ्रॉम विच द इंटरनेशनल 24-hour time zone system emerged. It was first calculating by the 24 hours clocking starting at noon in the year 1925. GMT is named after Greenwich Village in London, which was the well-known observatory. ये कह रहा है कि जो हमने ये GMT लाइन है, ग्रीनविच जो लाइन है, ये हमने क्या किया कि ग्रीनविच जो है वो लंदन के पास एक गांव है, उस गांव को हमने आधार मानकर पूरे वर्ल्ड के टाइम में बांटा। और दूसरा 1925 में हमने 24 आवर्स क्लॉक यानी एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं उसको आधार मानकर ये पूरे वर्ल्ड का हमने टाइम माना। अब यहाँ पे ग्रीनविच जो है, अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड का मैप की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप है। अगर हम देखते हैं, आपको यहाँ पे ये वर्ल्ड का मैप है और ये पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात देखें तो बीचों बीच में यहाँ इंग्लैंड के पास ये जो लंदन है ना, ग्रीनविच, इस लाइन को यानी ये लाइन जो ऊपर से नीचे आ रही है इसको हमने पूरे वर्ल्ड की टाइम लाइन यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इस लाइन को पूरे वर्ल्ड का टाइम माना। यानी यहाँ पे जो टाइम होगा इस स्थान पे उसको पूरे वर्ल्ड को मानना होगा, क्योंकि अर्थ गोल है, अर्थ जो है उसकी शेप जो है गोल है, कहीं पर दिन तो कहीं पर रात होती है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन ना हो तो पूरे वर्ल्ड के हमने ये टाइम लाइन मान ली। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कैलकुलेटिंग द लोकल टाइम। द अर्थ टेकन 24 आवर टू कंप्लीट द रोटेशन and covered 360 degree of longitude, so to cover 1 degree of longitude will take 24 of 16 oblique 360 to 4 minutes. For each degree for the longitude towards east to 4 minutes are added, which for every degree towards west from minute are subtracted. ये कह रहा है कि अर्थ जो है वो हम ये मानते हैं कि 24 आवर्स, हमने वर्ल्ड का ये 24 आवर्स टाइम कैसे लिया, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हम मान लेते हैं कि ये ग्लोब है, हमने क्या माना कि ये ग्लोब है और ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन निकलती हैं, ठीक है। ये बीचों बीच में जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है इसको हम GMT नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। ये इसका वेस्ट वाला पार्ट और ईस्ट वाला पार्ट, इधर को भी हम मान लेते हैं कि 117 लॉन्जिट्यूड्स लाइन होती हैं, इधर को 170। एक लाइन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और एक होता है 180 डिग्री, एक लाइन ये होती है 180 डिग्री। ऐसे हम कुल जो भी लॉन्जिट्यूड्स लाइन होती हैं वो 360 होती हैं। अपनी अर्थ पे टोटल लॉन्जिट्यूड्स लाइन कितनी होती हैं? 360। और मैंने इससे पहले भी आपको मैंने बताया कि 2 लॉन्जिट्यूड्स लाइन के बीच में 4 मिनट का डिफरेंट होता है। कितने मिनट का डिफरेंट होता है? 2 लॉन्जिट्यूड्स लाइन के बीच में 4 मिनट। तो टोटल लॉन्जिट्यूड्स लाइन कितनी है? 360 इंटू 4, ठीक है। 2 लाइन के बीच में कितने मिनट का डिफरेंट? 4 मिनट का। तो टोटल आ जाएगा 1440 मिनट्स, ठीक है। और 1 डे नाइट में कितने हावर्स होते हैं? 24 हावर्स, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है कि 24 हावर्स। तो यहाँ पे इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 आवर्स होता है। और मिनट को अगर हम घंटे में डिवाइड करेंगे तो कितने का भाग देंगे? कितने को डिवाइड करेंगे? 60 का। तो अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो आप देखो 24 आएगा। तो 1 डे नाइट में कितने हावर्स होते हैं? 24 हावर्स होते हैं। तो इसलिए हमने पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन का क्लॉक में बांटा है? 24 हावर्स में हमने बांटा है। इसके बाद आपकी कल ये कैलकुलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा और बाकायदा इसको आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आपके जितने भी अंडरलाइंस हैं ये आप अपने नोट्स में उतारना, और आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।